नून लीग को नून लीग से ही खतरा और अवाम को महंगाई के हवाले करके चल रहा है गैर मुल्की दौरे पर दौरा। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हुकूमत के जाने के का फैसला कर लिया गया है। रुखसती की तारीख क्या तय होती है ये आने वाला दिन बता देंगे। आपके ख्याल में इतनी आसानी से नून लीग या शीन लीग या व्हाटएवर लीग मान जाएगी इस एक बात पर? नो सर, एब्सोल्युटली नॉट। जरा मरियम नवाज से ये तो कोई पूछे कि भाई आपके अबू जब भागे थे यहाँ से चप्पल वप्पल छोड़ के, तो पार्टी को बहुत जो किसने किया था? शहबाज शरीफ ने किया था। मिफ्ता इस्माइल साहब का इंटरव्यू मार्च का मैं आपको बता रहा हूँ। अप्रैल में इनको हुकूमत मिल गई, मार्च तक वो कह रहे थे मैं 12 रुपए फी यूनिट बिजली बेचूंगा भाई, 12 रुपए। एजेंडा एक ही है, लूटो लूटो और लूटो। जो पहले लूट चुके हो उसको सेटल करो, जो आगे लूटना है उसको पहले से मैनेज करो ताकि केस ना बन सके। जाहिर है कि जो सर झुका करके जूते खाता चला जाएगा उसको हाकिम उसका सब तो आजमाएगा ना। आपको लगता है कि ये खातून शजीला लगारी का रोता हुआ पैगाम बिलावल के कलेजे पर कोई असर डालेगा? अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि सियासत मुफाहमत के रास्ते पर चलेगी या मुजाहमत ही रास्ता बनाएगी। नून लीग को नून लीग से ही खतरा और अवाम को महंगाई के हवाले करके चल रहा है गैर मुल्की दौरे पर दौरा। ज्यादा देर का जिक्र नहीं, बहुत पुरानी बात भी नहीं, ये कुछ महीने पहले ही का किस्सा है जब मरियम नवाज साहिबा पीटीआई हुकूमत को ललकारा करती थीं और उनका नारा होता था कि मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा। उनके मुखातिब शायद इमरान खान हुआ करते थे, मगर हकीकत यह है कि छोटे मियाँ के आने से आवाम को वाकई लग पता गया है। जुल्म की इंतहा देखिए कि जरी मुल्क कहलाने वाले पाकिस्तान में आटे ने भी महंगा होने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। फी किलो आटे की कीमत 135 रुपए तक पहुंच गई है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 15 किलो आटे का थैला 1550 से लेकर 2600 रुपए तक में फरोख्त हो रहा है। और सितम यह है कि इतना महंगा होने के बावजूद मिल भी नहीं रहा। पुराने पाकिस्तान की बरकतों से डॉलर भी 250 का हिस्सा छूने को बेकरार हो रहा है। और ये खबरें सुनकर आप टेंशन ना ले लीजिएगा, क्योंकि मुल्क भर में अद्वियात की किल्लत की खबरें भी गर्दिश में हैं। बुखार की दवा तो नायाब हो गई है, कराची वाले तो दोहरे अजाब में मुब्तला हैं। पहले ही महंगी बिजली बारे में नहीं थी, अब कराची वालों से बिजली के बिलों में मुतनाज़ा KMC टैक्स की वसूली भी शुरू हो गई है। मरीम साहबा ने ठीक ही कहा था कि मियाँ जदों आवेगा लग पता जावेगा, मगर सितम देखिए कि अवाम को तो पता लग गया, मगर अब मरियम बीबी को पता नहीं चल रहा। क्या पता नहीं चल रहा? यह कि उनकी हुकूमत में वजीरों की फौज जफर मौज किस मर्ज की दवा है। उन्होंने इस मुश्किल सवाल का जवाब पूछकर बताने का वादा किया है। साथ ही साथ वो कहती हैं कि महंगाई करने के फैसलों में वो हुकूमत के नहीं अवाम के साथ खड़ी हैं, मगर सितम यह है कि अवाम अब इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। सियासी ड्रामेबाजियां अब पाकिस्तानियों पर आया हो गई हैं, मगर हमारे रहबर अब भी 90 की दिहाई का चूरन बेचना चाहते हैं। कल नून लीग के सोशल मीडिया अकाउंट से आलमी रहनुमाओं के मरकज निगाह बने शहबाज शरीफ की तस्वीर शेयर करके इसे एक नए दौर की इब्तिदा करार दिया गया, मगर इसका पोल बाद में आने वाली वीडियो ने खोल दिया। अवाम को शोबाजी नहीं कारकर्दगी चाहिए, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मईशत की हालत पतली होती जा रही है। इमरान खान की आखिरी कॉल की वार्निंग हुकूमत का दिल दहला रही है। अहम फैसलों को लेकर सितंबर बड़ा अहम करार दिया गया। क्या वाकई सितंबर में हालात बदलेंगे, मुफाहमत होगी या मुजाहमत ही रास्ता बनाएगी? इसी पर बात करेंगे। सदीक जान नूरुल आरफीन मेरे साथ हैं। सदीक जान, क्या होने जा रहा है? शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं 15 अक्टूबर तक फैसले हो जाएंगे, शायद कल तक इमरान खान कोई बड़ा फैसला ले ले। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ, जरदारी, मौलाना में भी राब्ते की खबरें हैं, वो भी देख रहे हैं कि आगे किस तरह बढ़ा जाए। कोई पेशरफ्त नजर आ रही है बातचीत आगे बढ़ने की? देखिए, नूरुल आरफीन साहब ने कल भी प्रोग्राम में कहा था कि मैं इस चैनल में, इस इदारे में वाहिद जो है वो आदमी हूँ जो ये कह रहा है कि ये हुकूमत अभी बरकरार है, ये बरकरार रहेगी और कोई इलेक्शन नहीं होने जा रहे। नूरुल आरफीन साहब को कहूँगा कि वो जरा चेक कर लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ दिन बाद नूरुल आरफीन साहब या चंद हफ्तों बाद नूरुल आरफीन साहब ये कहें कि मैं वाहिद जो है वो गलती पर था इस चैनल में जो कह रहा था कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और इलेक्शन नहीं होने जा रहे, क्योंकि हुकूमत की कांपें टांग गई हैं। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हुकूमत के जाने का फैसला कर लिया गया है, बस तारीख तय होनी है। जैसे वो रिश्ता होता है, हाँ हो जाती है, पहले मरले में हाँ होती है और उसके बाद फिर होता है कि जी तारीख शादी की बाद में तय करेंगे। तो हाँ तो हो गई है इमरान खान को, और हाँ ये हुई है कि जी बिल्कुल इस हुकूमत को घर भेज रहे हैं, लेकिन तारीख का तयन होना है। इमरान खान जल्दी रुखसती चाहते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा इनको कोई जहेज की तैयारियां को टाइम दें, थोड़ा सा हम भी इनको राजी करें।
क्योंकि ये जाना तो चाहते नहीं है, जबरदस्ती इनको भेजना है, तो थोड़ा सा हमें टाइम दे दें, इनको हम राजी कर लें, तो जरा आगे की तारीख दे दें। तारीख मांगी जा रही है मार्च की, रुखसती की। इमरान खान चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल रुखसती चाहते हैं, तो आप रुखसती की तारीख क्या तय होती है ये आने वाला दिन बता देंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि जी का जाना ठहर गया है, इनका जाना तय हो गया है। उसकी वजह यह है कि अब हालात इस हुकूमत के हाथ से तो निकल चुके हैं, अब इदारों के हाथ से भी हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं, चीजें बहुत खराबी की तरफ चली गई हैं। आपने कल आरफी नामे में बताया एमकेएम के साथ क्या हो रहा है। मरियम नवाज साहबा ने खुद को शहबाज शरीफ से डिस्टेंस कर लिया है, हाथ खड़े कर लिए हैं, उन्हें पता ही नहीं है, पता करके बताऊंगी। कभी वो कहती है मियां साहब नाराज होकर चले गए हैं, मियां साहब रुस गए हैं, जैसे वो छोटे से बच्चे हैं नन्हे मुन्ने से, उनको पता नहीं है फैसले क्या हो रहे हैं। हर फैसले में मियां नवाज शरीफ शामिल हैं, हर फैसले में मरियम नवाज शामिल हैं, पूरी नून लीग तमाम फैसलों में शामिल है, लेटने से लेके अवाम की महंगाई से कमर तोड़ने तक, और तमाम बातें कहीं और की मानने से लेके अवाम के लिए तबाही और बर्बादी लाने तक, हर चीज में शरीफ खानदान पूरा शामिल है। लेकिन ड्रामेबाजी अदाकारी तो इस खानदान पे बस है, एक से बड़ा एक अदाकार इस खानदान में। यानी आप अदाकारी में फैसला करना चाहें, ड्रामेबाजी में फैसला करना चाहें, तो आप फैसला नहीं कर पाएंगे कि इस खानदान में बड़ा अदाकार कौन है, बड़ा फनकार कौन है। एक तरफ आप आवाम पर बम गिराते हैं, एक तरफ पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पे आप आटा ले गए हैं, आप गैस मजीद महंगी करने जा रहे हैं, बिजली के ऊपर आपने ड्रामा किया कि 300 यूनिट तक रिलीफ दे दिया आपका, वो तो हमने मौखर किया है, पैसे तो हम लेंगे, किस्तों में लेंगे। तो बात यह है पेट्रोल सस्ता होना है तो आप ऐलान नहीं कर रहे आप, तो बात यह है हालात अब इनको लाने वालों के हाथ से भी निकलते जा रहे हैं, इसलिए फैसला हो गया है कि इस हुकूमत को घर भेजना है, लेकिन कब भेजना है इस पे बातचीत जारी है। और जो आपने मफामत और मुजामत की बात की थी, अगर मफामत से हुकूमत चली गई, अगर मफामत से चली गई तो बहुत अच्छा होगा, अगर मजामत से गई तो और बदतरीन इनके हालात होंगे। अभी भी हालत यह है कि नून लीग के किसी बड़े रहनुमा को कहें किसी शहर में जहां पे इलेक्शन होने जा रहे हैं, कहीं कंपेन करके दिखाएं, अवाम में निकल के दिखाएं। ये तो इमरान खान को कहते थे ना कि हेलमेट पहने बगैर नहीं निकल सकोगे, आप हेलमेट पहन के जाके दिखा दें। कल आरफीनामा में दिखा दिया ना क्या हो रहा है, आपके साथ जो इत्तेहादी हैं, जो आपकी हुकूमत का सबब हैं, आप तो ज्यादा बड़े मुजरिम हैं जिन्होंने सबसे बड़े फैसले आपने किए अवाम के लिए तबाही और बर्बादी के। तो बहरहाल उसामा गाजी साहब, मेरी खबर यही है कि इस हुकूमत के जाने का फैसला जो है वो हो गया। अच्छा, आपने जो बात कही वो इसलिए भी दुरुस्त है कि एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जी ये नहीं हो सकता जहर हम खाएं और हलवा जो इमरान खान को दे दिया जाए, फरवरी से पहले इलेक्शन नहीं, तो वो कबल इस वक्त इंतखाबात के लिए, तो इसका मतलब है वो भी मान गए हैं, तो नून लीग तैयार है। वरना तो कहते थे हम हर सूरत में मुद्दत पूरी करेंगे, यानी अब अगले साल सितंबर में या अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। तो इसका मतलब ये है कि उनको भी पता लग गया है कि मामला हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो अब इससे पीछे के लिए नेगोशिएशंस होंगी। सिद्दीक जान देखें उसामा गाजी साहब, ये तो क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जनाब एक्सटेंशन मिलेगी इस असेंबली को, अगस्त 2023 नहीं अगस्त 2024 में इलेक्शन होंगे। शौक आप इनके देखें, कारकर्दगी देखें और शौक देखें, मतलब को बात है करने वाली यार कि आपने अवाम के लिए, आपको अवाम को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया और अभी आपको 1 साल और एक्सटेंशन चाहिए। ऐसे नहीं होगा। आप ये टर्म अगर पूरी कर जाते तो बड़ी बात थी। अभी तो दूसरी बात यह कि फैसले तो वो करते हैं जो आए अवाम के वोट से हों, जो आए अपनी कुव्वत और ताकत से हों, जो बैसाखियों पे चल के आते हैं ना, फिर बैसाखियां देने वालों ने फैसला करना है कि कब तक इनको बैसाखियों पे रखना है। और अब बड़ा सवाल ये पैदा हो गया है नूर आरफीन के, अब तो ये आपस में दस्तोगिरबा होंगे कि ये धक्का किसने दिया था, किसने कहा था कि आए, क्योंकि एहसन इकबाल साहब का मैंने कोट कर दिया, वो तो खुद अब तैयार हैं कबल इस वक्त इंतखाबात के लिए। तो ये लगता है कि इनको नजर आ रहा है कि जितना डिले करेंगे उतना नुकसान होगा। आरफीन जी, नूर आरफीन जी। उसामा, आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, आपकी आवाज बिल्कुल साफ सुनाई नहीं दे रही। अच्छा, मैं दोबारा सवाल दोहरा देता हूं कि अब बात हो रही है कि जनाब मुज़ाकरात मुफाहमत के जरिए तय किया जाए कि किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो एहसन इकबाल साहब ने तो ये कहा है कि जी अब फरवरी से पहले नहीं इलेक्शन हो सकते, क्योंकि ये नहीं हो सकता जहर हम खाएं और हलवा इमरान खान के लिए। तो इशारा तो ये मिल गया कि कबल इस वक्त इंतखाबात के लिए तो नून लीग मान गई है। तो आपको इसकी वजह क्या नजर आती है? ये जिस शौक में आए थे अब पता लग गया, और क्या तब तक ये अपने केसेस भी निपटा लेंगे जिस काम के लिए आए थे? क्योंकि मईशत का तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, तो अब इसलिए भागना चाह रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। एहसन इकबाल कोई अक्ल कुल नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था साल से पहले ये लोग नहीं जाएंगे, क्या ऐसा बिल्कुल अभी तक मौजूद है। इस तरह की कोई बात मैं बिल्कुल नहीं समझता कि ये कबल अज़ वक्त इलेक्शन में जाएंगे, और अगर कबल अज़ वक्त इलेक्शन में जाएंगे तो उसका नक्कारा कम अज कम
एहसन इकबाल ने तो नहीं बजाना, इतना तो मुझे पता है, दैट इज फॉर श्योर। उसकी आवाज आपको कहीं और से ही सुनाई देगी। एहसन इकबाल साहब जो है वो बस अपनी वजारत की बिहाफ पे कोई बात करें तो आप उसके बारे में कह सकते हैं कि शायद ये ठीक भी हो सकता है। इसलिए इतनी अथॉरिटी किसी एक में नहीं है कि जिसकी बात को आप मान ला करके आमन्ना सदकना करके और ये समझ लें। कल फजलुर रहमान साहब के बारे में आप ही ने बताया था कि उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन चाहिए इस पार्लियामेंट को, और आज 24 घंटे में अचानक एहसन इकबाल को कश्फ हो गया कि जी कबल इस वक्त इलेक्शन जो है वो फरवरी में होंगे। मैं इस तरह की कोई बात नहीं समझता। मुझे नहीं लगता ये जो बात वो कर रहे हैं इसमें भी बड़ा रमज है, जरा समझिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि हलवा इमरान खान खाएं और जहर हम पिए। आप सोचिए वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी स्टेज पे लगी है नून लीग की, और बात ठीक है, शहबाज शरीफ की वजीर आजम बनने के चक्कर में शहबाज शरीफ ने हड़प कर लिए, और अब आपको कबल इस वक्त इलेक्शन भी चाहिए, तो फिर उनके पास क्या रह गया? उनके पास क्या रह गया? ठेंगा। आपके ख्याल में इतनी आसानी से नून लीग या शीन लीग या व्हाटएवर लीग मान जाएगी इस एक बात पर? नो सर, एब्सोल्युटली नॉट। ये इतना जितना बताया जा रहा है। अच्छा, तो सिद्दीक जान, जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक वाज़े दराड़ नजर आ रही है। मरियम साहबा कहती हैं कि जी मुझे नहीं पता कि क्यों ये 70 लोग भर्ती कर लिए गए हैं, इतनी बड़ी काबीना क्यों है, मैं पूछ कर बताऊंगी। तो इसका मतलब है नाराजगी का इजहार कर रही हैं। फिर बिजली और पेट्रोल की कीमतों पर भी वो खुश नहीं हैं। तो इसका तो वाज़े मतलब है उनको भी पता लग रहा है, वो भी जलसों में जाती हैं, तादाद कम से कम होती चली जा रही है। लोग कहते हैं जी अब हम जलसे क्या करें, रोज़ खबर आती है जी फलां नून लीग का आदमी साबिक MNA फलां साबिक MP है जी तहरीक इंसाफ में शामिल हो गया है, पीपल्स पार्टी के लोग जी तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। तो ये चीज़ें उनको नज़र आ रही होंगी। तो अब ये दराड़ क्या PDM में भी पड़ेगी? फिर जो ये सोच समझ कर आए थे कि जनाब पता नहीं हम आकर क्या कर देंगे, अपने केसेस उन्होंने ख़त्म करवा लिए, लेकिन जितनी अब महंगाई हुई है ये तो लड़ाई इसका मतलब है अंदर जाएगी। आपको ये भी नूरा कुश्ती लगती है सर? देखिए उसामा गाजी साहब, मैं आपको जो बात नूर अल-हफीज़ साहब कर रहे थे उस पर मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि जो मैंने पहले भी कहा था आपको कि जो इक़्तिदार का बिस्तर है ना, इस पे लेटे ये बिल रज़ा थे, लेकिन जाएंगे ये बिल रज़ा नहीं, ये अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे, इनको भेजा जाएगा और इनको भेजा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि अभी ये जो आप बात कर रहे हैं, देखें वो भी इनको कह रहे हैं कि आपकी हालत ये है कि आप आपस में एक दूसरे की जड़ें काट रहे हैं। आपकी पार्टी की जो है वो नायब सदर मरियम नवाज खड़ी होकर कहती है कि मेरा चाचा गलत कर रहा है। आप अपनी हुकूमत के बारे में खुद चार्जशीट पेश कर रहे हैं, आप खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत ने बर्बाद कर दिया अवाम को। मरियम नवाज ट्वीट करके कहती हैं कि बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वो ट्वीट करके कहती हैं कि मियां सब नाराज हो गए, और वो खड़ी होकर कहती हैं कि मैं इन फैसलों को नहीं मानती, ये जो महंगाई हो रही है। भाई किसकी बात माने? एक तरफ वो कहते हैं कि मुश्किल फैसले मुल्क के लिए करें, मरियम नवाज कहती हैं कि मैं नहीं मानती। जो बात मरियम नवाज नहीं मान रही शहबाज शरीफ की, वो आम आदमी कैसे मानेगा? जो सबसे बड़ी बेनिफिशरी है इस हुकूमत की मरियम नवाज साहबा, जिनको पासपोर्ट भी वापस मिलने जा रहा है और वो इस केस में भी बरी होने जा रही हैं, सबसे जो बड़ी जो बेनिफिशरी है हुकूमत लेने की, इक़्तिदार लेने की, वही मुतमईन नहीं है चाचे से, तो आम आदमी कहाँ मुतमईन होगा? जब वो क्रिटिसाइज कर रही है तो आप छोड़ दें इमरान खान को। इमरान खान क्या कह रहा है? तो बात यह है कि जब इनसे कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा, बड़े बड़े ये दावे करके आए थे, बड़े बड़े ये वादे करके आए थे, ये डॉलर 180 पे ले आएंगे, फलानी चीज ये कर देंगे, फलां कर देंगे, फलां कर देंगे। आके इन 4 साढ़े 4 माह में जी एक चीज पाकिस्तान में बता दें जो सस्ती हुई हो, एक चीज, एक इदारा बता दें जिसकी इज्जत में इजाफा हुआ हो, कोई एक शख्सियत बता दें जिसके बारे में तासुर हो कि वो इनके साथ खड़ी है और उसकी साख बेहतर हुई हो, उसकी जो है वो इज्जत में इजाफा हुआ, कदर में इजाफा हुआ। इनके साथ जो लगता जा रहा है वो जलील होता जा रहा है, जिसका तासुर मिलता है कि वो इनके साथ है, उसकी इज्जत में कमी आती जा रही है। अवाम में वो निकल नहीं सकता, अवाम को फेस नहीं कर सकता। ठीक जाने उन्हें खुद नहीं है। अच्छा। आए अपनी मर्जी से थे, इनको ऑप्शन दिया गया था, ये इक़्तिदार देख के लालच में आ गए थे कि बड़े मजे होंगे, और तैयारी इनकी कोई थी नहीं, और पता है इनको खुद नहीं था कि हम क्या करने जा रहे हैं। इक़्तिदार लेके उसके बाद 4.5 माह में एक कानून साजी बता दी जो आवाम के लिए इन्होंने की हो। सिद्दीक बहुत मुख्तसर, लेकिन ये तो माने उन्होंने केसेस तो अपने खत्म किए हैं। अब मरीम साहबा का केस भी जो जवाब मांगा गया है हुकूमत से और नैब से, तो अब आपको पता है हुकूमत की तरफ से भी क्या जवाब आएगा। नैब के चेयरमैन भी अब उन्होंने खुद लगाए हैं, तो वो मामला तो उस लिहाज से तो नैब वाले मामला तो निपट जाएंगे ना कम से कम। नहीं, वो तो इन्होंने बिल्कुल किया है। जिस मकसद के लिए ये आए थे ना, वो तो 100% तकरीबन पूरा हो गया। लेकिन जो बता के आए थे वो बिल्कुल नहीं हुआ। बता के आए थे आवाम के लिए आ रहे हैं। हाँ जी, वो नहीं जाने आए थे। असल में किस मकसद के लिए उन्होंने रियासत का को भी खतरे में डाल दिया और सियासत तो लगता है इनकी तबाह हो गई। नूर अरफीन, मरीम साहिबा से सवाल पूछा गया कि जी क्या जो हुकूमत में उसको पार्टी सदर होना चाहिए, यानी शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ये बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी नहीं, यानी अब वो चाहती हैं कि चचा से पार्टी सदारत ले ली जाए और जाहिर है कि लोग बात करें कि मरीम साहिबा के पास हो।
तो ये अब वो जो मीम शीन का किस्सा होता था वो तो अब इस इक़्तिदार में आने के बाद तो वाज़े नजर आ रहा है। पार्टियां खुद पीडीएम की पार्टियां भी नाराज नजर आ रही हैं। एमक्यूएम का हमने जिक्र किया कल। उसामा, आपका सवाल मैं सही तौर पे सुन नहीं सका हूं, जरा काइंडली अगर आप दोहरा दें। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि पार्टी सदर नहीं रहना चाहिए जो हुकूमत में आज नहीं शहबाज शरीफ साहब को, तो ये एक दरार नजर आ रही है पीडीएम की जमातों में भी, जिस तरह हमने एमक्यूएम में जिक्र किया, और नून लीग के अंदर भी दरारें हैं। एब्सोल्युटली ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम वाली बात है इस वक्त भाई। और दूसरी बात ये कि मरियम नवाज, खैर अपने इनके बारे में क्या कहूँ, कौन सी बहुत बड़ी मुहक्किका है, बहुत बड़ी रिसर्च स्कॉलर है, बस नवाज शरीफ की बेटी है, दैट्स ऑल। उस हवाले से उनको पार्टी पोजीशन एक मिल गई है। अब जो उनके मुंह में आए वो बोलती रहे, उसको लोग जस्टिफाई करते रहे, उसको कलमा हक बताते रहे। मुझे तो इससे हल्का बयान कोई नहीं लगता। जरा मरियम नवाज से ये तो कोई पूछे कि भाई आपके अब्बू जब भागे थे यहाँ से चप्पल वप्पल छोड़ के, तो पार्टी को बहुत जो किसने किया था? शहबाज शरीफ ने किया था। इनसे ये पूछो कि आपके अब्बू की तो भागने की, फरार की आदत खत्म ही नहीं हो रही है, और उस पे आप उनको टार्जन, चीगुवेरा और पता नहीं क्या क्या बताती रहती हैं। तो जरा इनसे ये पूछ लो कि सदारत, पार्टी सदारत इस वक्त शहबाज शरीफ से ज्यादा कौन आदमी है जो इतना बड़ा कड़वा घूंट पी लेगा? और जब वो इतना बड़ा कड़वा घूंट पिएगा, जब वो आपको मुल्क से फरार कराने के लिए जो है वो डॉक्यूमेंट साइन करके देगा, जब वो आगे इदारों को मुंह देगा आपके बिहाफ पे, तो भाई फिर उसको हलवा खाने के लिए कोई ना कोई वजह तो चाहिए ना। उनसे जब नवाज जब ये बात कर रही है तो उनको इस बात की हल्केपन का, इसकी वर्थ का अंदाजा हो रहा है। कौन है? हमजा शहबाज पार्टी सदारत संभालेगा, या मरियम जो है, या खुद सफदर साहब जो है, उनको पार्टी पोजीशन जो है वो चाहिए? कौन इसको डिजर्व करता है इस वक्त? और बात ये है, पार्टी सदारत रहे या जाए, देखे भाई बहुत कड़वी बात है लेकिन कहनी पड़ रही है। इज्जत सियासत में ना आनी जानी चीज है, तो इज्जत इनकी चली गई है। वो जो शहबाज स्पीड की जाती थी, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के डंके बजाए जाते थे, इनके बारे में गुल फूल लगाए जाते थे कि ये इतने बड़े टार्जन है कि इन्होंने पंजाब को अकेले इसका नक्शा बदल दिया, फलाना किया। वो जो आर्टिकल राइटर इन्होंने एक रखा हुआ है, आज भी इन्हीं के बारे में अच्छी अच्छी बातें करता है। वो जो एंकर या एंकरनियां इनके पेरोल पे हैं, जो इनके बारे में खुशगुमानियां कौम में फैलाते हैं, तो जरा पूछो ना उनसे कि क्या हुआ, इतना अहल आदमी कुर्सी पे आके बैठ गया, क्यों नजर नहीं आ रहा उसे कि किस तरफ कौम को लेकर के जाना है? क्यों उसको समझ में नहीं आ रहा कि कौम के मसाइल का हल जो है वो पैसे, यानी कि पेट्रोल के पैसे कम करके दिया जाता है, ना कि उनको हर महीने इजाफे का तोहफा दे करके। बिल्कुल ठीक। अच्छा सिद्दीक जान, मरियम नवाज साहिबा बाहर जाना चाहती हैं, अब अगर वो चली जाती हैं तो आपको लगता है वापस आएंगी? क्योंकि पीछे से हुकूमत के मामलात जिस तरह से हो रहे हैं, तो वो तो यही कह रहे हैं जी, उनके वकील कहते हैं जी पहले भी वापस आई थी, अब भी आएंगी। नवाज शरीफ साहब ने सितंबर में आना था, और मियाँ जावेद लतीफ़ हों, शाहिद खाकान अब्बासी, दीगर बहुत सी स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं कि जी मियाँ साहब आ रहे हैं। तो अब उनका भी आना तो सब मशकूक हो गया। जिस तरह इसहाक डार साहब आने लगे थे, पंजाब गवर्नमेंट चली गई तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब ना जाइएगा। देखिए, मैं फेयर कमेंट करना चाहिए, मरियम नवाज साहब, ये हो नहीं सकता कि वो बाहर जाएं और आए नहीं वापस, ये नहीं हो सकता। वो बिल्कुल आएंगी। देखें, मुस्लिम लीग नून का इस वक्त मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है मरियम नवाज साहबा से। उनकी बातों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस वक्त नून लीग की सियासत जो है वो मरियम नवाज साहबा पर इन्हिसार कर रही है। लेकिन मरियम नवाज साहबा के साथ हुआ ये सियासी तौर पर कि वो जिस बयानिए के बनाने में एक्सपर्ट थी, और जो बयानिया बनाया मुस्लिम लीग नून ने, वो बयानिया प्लेट में रख के इमरान खान को दे दिया और बिल्कुल उससे अपोजिट चले गए। तो अब इसमें मसला ये है कि मरियम नवाज साहबा ये नहीं करेंगी कभी भी कि वो यहाँ से चली जाए और वापस ना आए, वो वापस आएंगी। बल्कि बात तो ये भी चल रही है कि शायद यहाँ जो मामलात हो रहे हैं, कुछ तरमीम ऐसी की गई हैं, नैब तरमीम, कुछ और डील ऐसी करने की कोशिश की जा रही है कि अगर डील हो जाए मियाँ साहब की वापसी पर, तो वहाँ से वो मियाँ साहब के साथ ही वापस आएँ, मियाँ साहब ने वापस आना हो या ना आना हो। लेकिन मरियम नवाज साहबा लंदन जाएँ या जहाँ भी जाएँ, वो ज़रूर वापस आएंगी। हो नहीं सकता कि वो वापस ना आएँ। सही। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे इस हुकूमत ने क्या वादे किए थे। 35 रुपए का आटा करना था, 35 का हिस्सा तो रह गया, लेकिन साथ 100 लग गया है, 105 हो गया। पेट्रोल 70 रुपए का कहते थे हम लेकर जाएंगे, वो 250 तक पहुंचा दिया। बिजली का कहते थे 12 रुपए, ये मिफ्ता इस्माइल साहब के अल्फाज हैं, 12 रुपए यूनिट। भाई मैं 12 रुपए दूंगा, बेचूंगा बिजली। 36 रुपए यूनिट से भी ऊपर जा चुका है मामला। क्यों ऐसा हुआ है, आगे क्या होने वाला है, ब्रेक के बाद बात करते हैं।
अब पता चला। अब पता चला। शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा कहा, और वो वीडियो आज भी आपको मिल जाएगी, कि जी पेट्रोल कोई गालिबन 70 रुपये कहा, या कहा कि जिस पर टैक्स वगैरह ख़त्म कर दें, और यकीन जानिए उनका ये अंदाज़ था कि आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 70 रुपये जो पेट्रोल करने आए थे उन्होंने 250 रुपये के लगभग कर दिया है। डॉलर कहा गया था कि जी ये IMF से डील होने की देर है, ये 180 रुपये पर आ जाएगा। वैसे तो वादा 140 रुपये का था, चले 180 भी क्या ना था, वो दोबारा 250 की तरफ जा रहा है, 240 वो क्रॉस कर गया। आटा जो सबसे बुनियादी ग़िज़ाई ज़रूरत पाकिस्तान में है, 135 रुपये किलो हो चुका है। अगर मिल जाए तो 135 रुपये किलो। इनका दावा था हम 35 रुपये पर लेकर आएंगे, वो 135 पर ले गए हैं। कोई एक दावा। मिफ्ता इस्माइल साहब का इंटरव्यू मार्च का मैं आपको बता रहा हूं, अप्रैल में इनको हुकूमत मिल गई, मार्च तक वो कह रहे थे मैं 12 रुपये फी यूनिट बिजली बेचूंगा। भाई 12 रुपये, इससे ऊपर बनती ही नहीं है, ये तो बिल्कुल मैं ऐसे कर दूंगा। हम गैस भी सस्ती करेंगे, और उनके इंटरव्यूज मौजूद हैं, और ज़्यादा पुराने नहीं। हुकूमत जब उनको पता चल चुका था रजीम चेंज वाला मामला और आ रहे हैं, तब वो कह रहे थे हम गैस भी सस्ती करेंगे, हम पेट्रोल भी सस्ता करेंगे, हम बिजली भी सस्ती करेंगे। तो सदीक जान, ये जो महंगाई मुकाओ मार्च था वही इनके गले पड़ेगा। अब मुझे बताएं, 135 रुपये किलो आटा कोई सोच सकता था? जब ये 70-80 पर गया तो उस वक्त इमरान खान के खिलाफ जब इससे बड़ी चार्जशीट नहीं हो सकती थी कि जनाब पेट्रोल यहाँ चला गया, ये आपने 150 रुपये कर दिया, आपने आटा महंगा कर दिया। चीनी जब गई थी तब बहुत बड़ा स्कैंडल बना था, और सही था, तनकीद होनी चाहिए। मगर अब तो हद ही हो गई, अब तो 135 रुपये पर चला गया है, और ये उसको भी जस्टिफाई करेंगे। देखें, ये आपने दुरुस्त कहा कि महंगा मिल रहा है, लेकिन मिल तो रहा है बहुत सारी जगहों पे। ये तो आगे चीज़ें बहुत ख़राब होने जा रही हैं, क्योंकि इन्होंने जो इंपोर्ट करनी थी गंदम, वो अभी तक इंपोर्ट नहीं की, और उसमें भी अभी ये फंसे हुए हैं। इनका असल में मसला ये है, जब खाने वाले ज़्यादा होते हैं ना, फिर लड़ाई होती है। एक कहता है मैं ज़्यादा खा लूँ, दूसरा कहता है मैं ज़्यादा खा लूँ, एक कहता है मैं ज़्यादा लूट लूँ, दूसरा कहता है मैं ज़्यादा लूट लूँ। हर चीज़ में इनका ये होता है कि एक सीट आती है, सारे उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं, यहाँ मेरा बंदा लगना चाहिए, यहाँ मेरा बंदा लगना चाहिए। इंपोर्ट करनी है, सारे आगे मेरे ठेकेदार को दो ठेका, मेरे ठेकेदार को दो, मेरे ठेकेदार को दो। अच्छा, कोई हर मामले में इनकी लड़ाई पड़ जाती है, हर खाने पीने वाली जगह के ऊपर। जहां पे अवाम का कोई फायदा होने, वहां पे कोई लड़ाई नहीं होती कि कोई तो लड़ता ना। MQM कभी तो कहती है कि भाई आपने महंगाई कर दी, हम आपसे अलग हो रहे हैं। MQM अब तो कहती है कि हमारे कारकुनान की मसलशुदा लाशें मिल रही हैं। तो फिर क्या किया MQM ने? क्या उनके कातिल पकड़े गए? जो लापता इनके कारकुन हुए थे वो आ गए? नहीं। लेकिन अब फायदा क्या होगा MQM को? फायदा ये होगा कि वो जो लाशें आई हैं, ठीक है, उसके बदले में एक नई वजारत मिल जाएगी, फंड्स मिल जाएंगे, पैसा मिल जाएगा। ये इनको फायदा होता है, और यही वजह है कि फिर इनके गिरव हो रहे हैं। तो इनका इस वक्त एजेंडा एक ही है, लूटो लूटो और लूटो। जो पहले लूट चुके हो उसको सेटल करो, जो आगे लूट रहे हैं उसको पहले से मैनेज करो ताकि केस ना बन सके। ये टोटल एजेंडा है, और उसके ऊपर कामयाबी से वो काम कर रहे हैं। तो जो इस वक्त हालात है सदीक जान, जिस तरह हमने देखा सिंध के जितने बड़े बडेरे नजर आते हैं, सरदार, यानी जिनका सिर्फ नाम सुन के खड़ा होना पड़ता था उन लोगों को, सिंध के लोगों को, उन्होंने उनका घेराव शुरू कर दिया। MQM का हम देख रहे हैं। अब ये आटा 135 पर अगर जा रहा है, बिजली के बिल लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कराची सबसे बड़ा शहर, वहां पर उल्टा नहीं बिजली के बिल ही नहीं दिए जा रहे थे, उसमें अब KMC का टैक्स भी डाला जा रहा है। ये अलग से टैक्स लिया जा रहा है। वो PTV का टैक्स तो पता नहीं अब किस किस तरह से और टैक्सेस इसमें डालने हैं। तो लोग की बर्दाश्त तो खत्म हो चुकी है। क्या करेंगे अब लोग? अब ज़ाहिर है मीटर उतार दें, घरों पे बिजली इस्तेमाल करना छोड़ दें, आटे का क्या करें? खुराक तो अब ज़रूरी है, बुनियादी ज़रूरत है। किधर जाएंगे लोग? देखें, लोग उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ लोगों को नहीं जाना चाहिए। लोगों के रवैयों में शिद्दत आती जा रही है, नफरत लोगों में बढ़ रही है, और ये अभी तो चलें लोग इस हद तक है ना कि लोग चलें, वो शाहदुर राफीन साहब ने जुमला कहा था कि मुजम्मत तक हैं, ये डरे उस वक्त से कि लोग मुरम्मत पर आ जाएं। देखें, लोगों के जो हालात हैं, एक तरफ आप देखें कि लोगों के ऊपर हर चीज़ डाली जा रही है, दूसरी तरफ बैरूनी इनके दौरे देख लें, दूसरी तरफ इनकी वजारतें देख लें, दूसरी तरफ इनको, मतलब ये हमने स्टोरी की, बोल TV ने स्टोरी की कल समीम रहीम साहब के प्रोग्राम में, कि जो PTI के मुनर्रिफ अरकान हैं 20 में से 17 को नवाज दिया गया है मुख्तलिफ तरह से। किसी को कोई कमेटी दे दी, किसी को किसी तरह से नवाज दिया। आप अंदाज़ा लगाएं, इनके पास तहरीक इंसाफ के जो लोटे हैं उनको देने के लिए पैसे हैं, उनको देने के लिए गाड़ियां हैं, पेट्रोल डीजल के परमिट वो हैं, कोटे हैं, हर चीज़ है। अपने बांटने के लिए भी
जो जरा नाराज होता है उसको मामले खुसूसी बना दो, मुशीर बना दो, वजीर बना दो, गाड़ियां दे दो, ऑफिस दे दो, सब कुछ कर दो, अपने लिए हैं पैसे। और वो जो मरियम नवाज साहब का आपने सुनाया, जो आपने हवाला दिया कि मैं पता करके बताऊंगी, तो इतना टाइम लग गया आपको पता करने में? बता देना। कोई कल परसों भी जरा जब अगला प्रोग्राम होगा, चलें वीकेंड पे शायद मुलाकात हो जाए शहबाज शरीफ साहब से, सोमवार को हम अपने प्रोग्राम में पूछ लेंगे। सोमवार को बता दें आप कि आपने पता किया कि क्या जरूरत थी 70 रुकनी काबीना की। मतलब आपकी हुकूमत कर क्या रही है, कुछ बताएं तो सही ना कि ये कर रहे हैं। आपने जो 4 माह में 4.5 माह में कर्जे लिए हैं वो लगे कहाँ पे हैं? कोई एक मंसूबा बता दें। पहले से जितने मंसूबे थे वो सारे रुक गए। अवाम ज़लील ख्वार है, सब्सिडीज आपने ख़त्म कर दी हैं, हर चीज़ आपने महंगी कर दी है, ग़िज़ाई किल्लत का हम शिकार होने जा रहे हैं, हर चीज़ जो है वो महंगी हो गई। आपने वो अरबों रुपए अरबों डॉलर किए कहाँ पे हैं? उधर देखें आप अपने रिजर्व वो कम होते जा रहे हैं। कोई समझ नहीं आ रही, कोई अजीब सी मुल्क के अंदर सूरत हाल है। कोई ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई मुल्क के ऊपर कौन आके हमला आवर हो गया और पता नहीं किस बात का पाकिस्तानियों से बदला लिया जा रहा है, कोई समझ नहीं आती। तो ये जो मिफ्ता इस्माइल साहब कहते थे 12 रुपए की बिजली होगी, हमारे पास इतने वज़रा आज़म हैं साबिक, यानी शाहिद खान अब्बासी हैं, और अब शहबाज शरीफ साहब को तो अब मौका मिला है, लेकिन इससे पहले उनके पास और बहुत से इस PDM में मौजूद थे, बड़े तजर्बाकार लोग थे, इन्होंने कई दफ़ा हुकूमतें ली थी, इनको सारा पता था कि हमने किस तरह चीज़ों को कंट्रोल करना है। मैंने मिफ्ता इस्माइल साहब के इंटरव्यूज़ का हवाला दिया, तो अब मिफ्ता इस्माइल से चीज़ें नहीं कंट्रोल हो रही, इसहाक डार साहब की नहीं मानी जा रही, जो आप कह रहे हैं जी कोई इधर खींचता कोई इधर खींचता, लेकिन कोई डायरेक्शन तो हो, या फिर छोड़ दें अगर इनसे मामला नहीं समझ रहे। अभी इन्होंने कहा, चले वो मई की तो मैं डेट भी नहीं कहता जी, 1 मई को लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, ये इन्होंने कहा, और अब जी अब खत्म हो जाएगी, अब खत्म हो जाएगी। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि जी IMF से डील होने की देर है, इतने अरब डॉलर फलां मुल्क से आ रहे हैं, इतने अरब डॉलर फलां मुल्क से आ रहे हैं, उसके बाद जनाब डॉलर नीचे जा रहा है। अभी चंद दिन पहले कह रहे थे कि बस ये अब हमने सख्ती से इसको कंट्रोल करना है, हमें समझ आ गई है कि डॉलर क्यों ऊपर जा रहा है, अब हम इसको कंट्रोल करने लगे हैं। कोई चीज़ इनसे नहीं कंट्रोल हो रही। नूर आरिफीन, जो इन्होंने दावे किए, आज कराची के हवाले से जिस तरह आपने बात की, हर दफ़ा हम देखते हैं कि वायरल होती है, लोग देखते हैं उसको बहुत बड़ी तादाद में। अब ये कराची वालों पर एक और जुल्म के KMC टैक्स भी अब बिलों से वसूल किया जाएगा, यानी पहले लोगों से कम बिल वसूल किए जा रहे हैं, महंगाई पहले कम है, या कराची वाले कोई और ही मखलूक हैं जिनके पास इतनी दौलत है कि वो टैक्स दे सकते हैं। पहले ही पाकिस्तान का ज़्यादातर टैक्स तो कराची से इकट्ठा होता है। भाईजान, मैंने एक और खबर दी थी आपको तकरीबन 2 हफ्ते पहले, वो खबर ये सामने छपी हुई है आज के अखबार में, ऑफिशियली इसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और वो खबर थी कराची में तरक्याती कामों के लिए जारी फंड्स फौरन रोकने का हुक्म। वजह बताई गई है सैलाब मुतासरीन की बहाली। रह गई बात ये कि कराची में ऐसे क्या खास बात है भाई, जाहिर है कि जो सर झुका करके जूते खाता चला जाएगा उसको हाकिम उसका सब्र तो आजमाएगा ना। कराची वालों को कौन से डॉक्टर, कौन से हकीम, कौन से वैद, कौन से मुल्ला, कौन से मौलाना ने ये कहा है कि आप सर झुका करके और मार खाते चले जाएं? कौन सा इस्लाम कराची वालों ने पर उतरा था? कौन सा इस्लाम कराची वालों ने पढ़ा है? गांधी का माज़अल्लाह, जिसमें एक गाल पर थप्पड़ मारा जाता है तो दूसरा गाल चुपचाप खुद ब खुद आगे कर दिया जाता है। भाई मैं तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला इस्लाम जानता हूँ। आँख का बदला आँख, नाक का बदला नाक, कान का बदला कान, इज्जत का बदला इज्जत, जान का बदला जान, बात खत्म। अब इसमें कोई कानून, कोई रास्ता मुझे रोक नहीं सकता, बात हो गई खत्म। कराची वालों में इतनी शर्म नहीं है कि ये सब बातें बुनियादी मोटी मोटी, मैट्रिक तो पास किया है ना इन लोगों ने। वो टैक्सेशन 14 करोड़ मेरा ख्याल है 14 अरब था, सॉरी आपका टारगेट था, और आपने 16 अरब दे दिया। किस लिए भाई? क्या मिला है आपको? जूते ही पड़ रहे हैं ना। इंफ्रास्ट्रक्चर तक बर्बाद हो गया है। अभी आरफीन नामा में इंशाअल्लाह ताला में मुराद अली शाह के साथ जो करता हूं उनकी हुकूमत के साथ, वो आप जरा देखिएगा। कल एक सहाफी भी उनको मिल गया था, कोई मेरे जैसा किलो हो गया। पहले ही गुर्बत इतनी ज्यादा है तो 135 रुपए किलो क्या बनेगा पाकिस्तान में? गुर्बत किसने कहा है गुर्बत है भाई? मुराद अली शाह को कभी किसी ने लाइन में लगे देखा? बिलावल को कभी किसी ने यूटिलिटी स्टोर पर घी के लिए खज्जल होते देखा? आसिफ अली जरदारी को कभी चीनी के लिए किसी लाइन में लगे देखा? जब तक इन लोगों पर जुल्म के ये पहाड़ नहीं तोड़े जाएंगे, जब तक फरियाल तालपुर ATM की लाइन में लग करके गर्मी और धूप में उनके सब्र और इस्तिकामत का इम्तिहान नहीं होगा, तब तक ये सब कुछ नहीं सही होता। कराची को जो लीज पे दिया हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोगों ने, उससे ये लीज कैंसिल करानी पड़ेगी। कराची वालों को खुद अपने हक के लिए उठना पड़ेगा। कल कैसी जूतेबाजी हुई है मुत्तहदा वालों की? ये कराची में बैठ करके जिंदगी और मौत के फैसले किए करते थे। कहा था ना कि जूते पड़ेंगे, पड़ गए।
और बताऊं कि कराची को क्या क्या करना है अभी कराची वालों के साथ। अच्छा यार कुछ हया होती है, कुछ शर्म होती है। चुपचाप जूते खाते चले जाओगे तो सामने वाला तो मारेगा। एक हाथ बढ़ा करके हाथ क्यों नहीं रोक लेते? ईमान के सबसे आखिरी दर्जे पर फायज होने के लिए क्यों तैयार हैं? बुराई को दिल में बुरा जानूंगा, घर में बैठ करके बीवी के सामने मिनमिनाऊंगा, मूंछों को ताव दूंगा। और भाई बाल बढ़ाने से, कलंदर और मूछे रखने से कोई मुचंदर नहीं हो जाता। मर्द सिर्फ औलाद पैदा करने का नाम नहीं होता, फौलादी आसाब वाले का नाम भी मर्द होता है, डिसीजन मेकर भी होता है मर्द। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं भाई? इनकी आंख के सामने वो हुकूमत अफगानियों को भाई कह करके इनके हिस्से का आटा दे देती है। वहां पे ये हुआ था ना इसी मुल्क में उन्हीं अफगानियों को हम पर लाला करके मुसल्लत किया जा रहा है, नादरा का फादरा का शनाख्ती कार्ड दे दे करके। जाओ सोहराब गोट पर जाकर के दिखाओ जरा। एक तरफ से सोहराब गोट बंद करते हैं, दूसरी तरफ से कुछ और बंद कर देते हैं, पूरा चक्का जाम हो जाता है। क्या हुआ? आपके अपने मुल्क में क्या कुछ कर रहे हैं ये? आपके अपने मुल्क में नजर आ रहा है। एक डीएसपी को 10 रिश्वतखोर पुलिस वालों को एक मोबाइल में भेज करके और 15 अफगान उठा लिए। उससे क्या होगा भाई? अच्छा ठीक, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करें। अब पता चला। अब पता चला। वक्त है आरफीन नामा का। आरफीन, कुछ इस तरह की खबरें आई, छापा भी जज साहब ने मारा, अशिया बरामद हो गई सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए, लेकिन पीपल्स पार्टी बड़ी सख्त नाराज़ है। मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि देखें ये क्या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हमारे पास तो कुछ आ ही नहीं रहा, एनडीएमए के पास जा रहा है, बराह रास्त हुकूमत के पास नहीं आ रहा। उनका भी एक अपना मौक़िफ़ है, लेकिन इस तरह की बातें तो सामने ही है। लोग तो ये ज़रूर कह के हमारी मदद को कोई हुकूमत नहीं आ रही। जी उसामा गाजी साहब, जमहूरियत वाले, पीपल्स पार्टी वाले, भुट्टो वाले कुछ और बेनकाब हुए हैं। सैलाब ज़दगान के नाम पर जो माल बनाया जा रहा था, जिसके बारे में मैं 5 लाख दफ़ा बात कर चुका हूं, मैं बता चुका हूं कि हर वो रकम, हर वो टेढ़ी पैसा आना जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुराद अली शाह, भुट्टो वालों की, बिलावल की इस सरकार को मिलेगी, उसमें से कुछ भी मुतासरीन पर नहीं लगेगा। ये बात मेरे ईमान का हिस्सा है। इस वक्त भी यही सब कुछ हो रहा है। सेशन जज कंबर की नसीराबाद में खुफिया इत्तला पर पुलिस के हमरा पीपल्स पार्टी के रहनुमा की राइस मिल पर कार्रवाई। राइस मिल दिखा दो भाई, ये मिल मालिक नहीं, ये बेचारा साफी है, 3-4 महीने की तनख्वाह इसकी भी रुकी हुई होगी। ये देखिए, ये सेशन जज साहब की हिदायत पर कार्रवाई हो रही है। जनाब मन, पीपल्स पार्टी का साबिक काउंसिलर और मकामी रहनुमा वजीर फल पोटो, इसकी मिल्कियत में ये जो है ये सब कुछ जब्त किया गया है। अच्छा, बताने वाले अभी बता रहे थे, वो पीपल्स पार्टी के जो टाउट रखे हुए उन्होंने ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे उनकी प्रोपगेशन करते रहते हैं, वो बता रहे थे कि ये इसलिए रखा था ताकि अगली इमदाद की जब खेप आएगी तो ये दोनों मिला करके देंगे। दर हकीकत मैं आपको ये बता देता हूं, ये इसलिए रखा गया था क्योंकि वो जो 2 टके के विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कीड़े मकोड़े नहीं है जो सैलाब ज़दगान है, उनको बेचारों को इसकी कदर नहीं थी, वो इसको खराब कर देते। इतनी महंगी चीजें बाहर से आई हैं, इसलिए इसको इन्होंने उसी तरह से संभाल करके रखा था, भुट्टो वालों ने, मुराद अली शाह वालों ने, बिलावल वालों ने, फलपोटो वालों ने, कि जिस तरह से ये गंदुम संभाल के नहीं रखते गोदाम में, वो गंदुम जो बोरियों में रखी जाती है, लेकिन जब चेक की जाती है तो उसमें से रेती और बजरी निकलती है। यह जादू सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाक के नीचे हो सकता है, यह जादू सिर्फ भुट्टो वालों को आता है, यह जादू सिर्फ आसिफ अली जरदारी की सरकार वाले कर सकते हैं। इससे पहले रुए जमीन पर कोई इतना बड़ा जादूगर आया, ना ही आइंदा कोई आएगा। इनको तो देख करके कभी कभी वो गाना जहन में आता है, मैं जादूगर है मेरा नाम गोगा, मुझ जैसा नहीं कोई होगा। मेरा ख्याल है इनको अपना नाम जादूगर पीपल्स पार्टी रख लेना चाहिए। आप देखिए, इनकी एक ऑडियो भी है, वो ऑडियो सुनाओ यार जरा। पीपल्स पार्टी की दादू से खातून एमपी हैं शजीला लगारी, इन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर को अरसाल किया एक ऑडियो पैगाम। जरा सुनिए, ये मोहतरमा जो इस वक्त तस्वीर में नजर आ रही हैं, ये वीडियो पैगाम, ये ऑडियो पैगाम वायरल हुआ है। भाई जरा इसकी ऑडियो खोलना जी, चलाएं जी, इसकी ऑडियो है हमारे पास, तो इसको चलाएं ऑडियो को। अस्सलाम वालेकुम अभी, अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब, सीएम साहब, जो मेरी आवाज सब सुन रहे हैं, ग्रुप वाले सबको सलाम। और मैं दादू में हूँ, मुसलसल 2-2.5 महीने से 1-2 दिन जाती हूँ बच्चों के पास, नहीं तो मैं इधर ही हूँ।
मैं लोगों को फैसिलिटेट करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे लोगों को डीसी या कोई और लोग फैसिलिटेट नहीं कर रहे। मैं मजबूरी में होकर आपको वॉइस कर रही हूँ चेयरमैन साहब। अभी या मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे लोग बहुत तकलीफ में हैं। मेरे 90% लोग लगारी जो है वो सफर कर रहे हैं। मुझे डीसी ने अभी तक सिर्फ 25 राशन दिए हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ आपको वॉइस कर रही हूँ। मैं आज ही ऐलान करती हूँ कि मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेहरबानी करके आप जब कराची आए मैं आपको इस्तीफा अपना पेश करूंगी। मुझे नहीं रहना, मैं बहुत परेशान होकर आपको मैं वॉइस कर रही हूँ। अभी चेयरमैन साहब, सीएम साहब, सिर्फ 25 राशन मुझे मिले हैं। हजारों की तादाद में राशन आता है। उसामा गाजी साहब, इस आवाज से कुछ पता चलता है? कम से कम ये बात तो तय हो गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी अभी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनमें हया शर्म है, जो खौफ खुदा रखते हैं। ये खातून अपने तौर पर जो कुछ कर सकती है बेचारी, वो बता रही है कि मैं कर रही हूं। लेकिन आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो के फौलादी कलेजे पर, जिन्होंने अपनी वालदा की जो है वो मौत भी झेल ली, और वो आसिफ अली जरदारी, ये देखिए ये इनकी शानदार कारकर्दगी का नमूना। एक बीमार को मोटरसाइकिल पे लाद करके किस तरह ले जाया जा रहा है, और ये फिर भी इज्जत से ले जाया जा रहा है। ये फिर भी इज्जत से ले जाया जा रहा है। गधा गाड़ी पर आपने लाशें ले जाते हुए देखी हैं। गधा गाड़ी पर इनके अपने गांव देहातों गोठों से उठ करके वो बच्चे जिनको कुत्ते काटते हैं, वो कराची आकर के यहां इलाज मिलता है तो मिल जाए, नहीं मिलता तो वहीं मर जाते हैं, वहीं मर जाते हैं। आपको लगता है कि ये खातून शजीला लगारी का रोता हुआ पैगाम बिलावल के कलेजे पर कोई असर डालेगा? वो बिलावल जो शोहदा के काफिले का अमीन है, वो बिलावल जो इतनी सारी लाशों पे खड़े होकर के इख्तदार के झूले तक पहुंचा है, वजीर खारजा बन गया है और अब मुल्क में दूध और शहद की गंगा बह रही है। भाई बात ये है, ये सारी चीजें बताने के लिए काफी हैं कि जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आखिरी जियाला, उसको अकल नहीं आ जाती, सिंध वालों को होश नहीं आ जाता, तब तक सिंध वालों का, बिलखुसूस कराची वालों का कुछ नहीं होना। कोरोना में इन लोगों ने 2.5 लाख राशन बांटे कराची में, करोड़ों डॉलर की इमदाद आई है। जरा पूछो, फॉरेन फंडिंग का इल्जाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ, और वो इदारे, मैं कहता हूं सुभान अल्लाह, इस मुल्क में इदारों के तौकीर और बुलंद हो, परवरदिगार जमहूरियत का पौधा और फले फूले, जमूर जाए भाड़ में, जमूर जाए गारत हो जाए। इदारे कहते हैं हमारे बारे में बात नहीं करना, हम उनके बारे में बात वैसे भी नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी वालों से ये पूछो कि ये क्या हो रहा है, जरा दिखाना भाई वो वाली वीडियो, मुराद अली शाह के साथ जो कुछ किया है वो सहाफी ने। जरा मुराद अली शाह का जवाब भी सुनिएगा उसमें। अच्छा चलाना जरा भाई। मुराद अली शाह साहब कि आप शायद बेबस हैं। अच्छा, खासतौर पे इस मौजूदा माहौल में ना तो एनडीएमए आपकी मदद कर पा रही है, बाहर से जो भी सामान, जो भी चीजें आ रही हैं वो सिंध में नजर नहीं आ रही लगती हुई, ना वो कैंप्स नजर आ रहे हैं, ना वो चीजें, ना वो इमदाद जो बाहर से आ रही है वो भटकी हुई नजर आ रही है। एक तो ये बेबसी है आपकी नजर आई। दूसरा, आपकी वजीर सेहत खुद इकरार कर चुकी, चंद दिन पहले मैंने पूछा, उन्होंने कहा वाकई में नहीं निकली। 1200 मतलब सिंध में उनको मुतहरिक होना चाहिए था, लेकिन कोविड के डर से वो नहीं निकली, क्योंकि 1200 के करीब उन्होंने बताया कि यूनिट, हेल्थ यूनिट आपके पानी के अंदर है। तो वो लोगों का क्या हाल होगा इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आपके रेवेन्यू मिनिस्टर जो हैं वो कहीं पर नजर नहीं आए, उनको मुतहरिक होना चाहिए था, सर्वे करना चाहिए था, मुख्तलिफ अजला में जाना चाहिए था। इसी तरह जो है वो कई ताकतवर वज़रा जो है वो शायद आपकी गिरफ्त में नहीं है, तो आप पे वो आ रहा है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर लगा लें, जामचोरों का डीसी आप 8 साल बाद भी हटा नहीं सके, वो 1 महीने की वो उसने तरदीद कर दिए कि मैं छुट्टी पे गया हूं, तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पर भी गिरफ्त कुछ कमजोर होती नजर आ रही है। तो ऐसा क्यों है? यार मेरी बात सुने, ये जो बातें हैं ना एक नॉर्मल वक्त में तो करने के लिए बड़ी अच्छी हैं। मैं अमित बहुत ही एहतराम के साथ ऐसे वक्त में बैठ के इन चीजों पे ध्यान दूं, मुझे कसम की कोई ख्याल और नहीं आता है सिवाय सैलाब के लोगों का। और मैं आपको बताता हूं 2-3 चीजें। अब आप देखिए ये इतना दरिया दिल आदमी, इसके दिल में और कोई ख्याल नहीं आता मां सिवाय सैलाब जदगान के। सैलाब की तो ये खबर बता रही है, मुराद अली शाह कह रहे हैं कट लगाने का फैसला कोई वडेरा नहीं करता। और आपको पता है कि सिंध में झगड़े हो रहे हैं,
सिंध में झगड़े हो रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को उनकी पिटाई हो रही है, उनकी गाड़ियों तक पे पथराव हो रहा है, इसलिए कि ये जागीरदार वडेरे, ये बदमाश, ये कट लगा करके गांव को डुबा रहे हैं, अपनी ज़राई जमीनों को बचा करके, और वजीर आला हमारा उनका वकील बना हुआ है। ये भुट्टो वाला जो उस मुर्दे को जिंदा करने के लिए ईसा का रोल अदा करना चाह रहा है, ये उन वडेरों, उन बदमाश गुंडों का वकील बनकर के हमें बता रहा है कि वडेरे कुछ नहीं कर रहे, इसलिए कि इनकी वजारत आला और बिलावल का किचन ये वडेरे चलाते हैं। ये जो हवाओं में उड़ते फिरते हैं ना, इनके कुत्ते बाहर के बिस्किट खाते हैं उन्हीं वडेरों की खैरात से, जिसकी वजह से इनकी ये जमहूरियत चल रही है। अब मैं आपको बताता हूं सिंध हुकूमत की कारकर्दगी में एक और जबरदस्त इजाफा। सकरन में सदर मुअज्जम आरिफ अलवी के जाते ही कैंप सिटी जो लगाया गया था, उससे सेहत और तालीमी सरगर्मियां जाहिर करने के लिए रखा हुआ सामान उठा लिया गया। खबर बता रही है सदर पाकिस्तान को गए हुए अभी 1 घंटा भी ना हुआ था कि टेंट सिटी से सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट के ताउन से लगाया गया सेहत का टेंट और टेंट स्कूल बिस्तर लपेट दिए गए, जबकि हेल्थ का सामान हेल्थ डिपार्टमेंट की एम्बुलेंस में भरकर और तालीम का सामान मुतल्लिका डिपार्टमेंट के अफराद लपेटकर अपने घरों को रवाना हो गए। आज का सेकंड लार्जेस्ट उर्दू डेली कराची एडिशन, बैक पेज, डबल कॉलम खबर। जाओ मुकदमा करो, जाओ मुकदमा करो मुराद अली शाह साहब, बिलावल भुट्टो इस पे मुकदमा करें। मैं अपने घर से छाप के कुछ नहीं बता रहा। ये इन लोगों की कारकर्दगी पर कालक पोतने के लिए इतनी खबरें, इतना तबर्रा काफी है। लेकिन आपको लगता है इसके बाद इनका कोई फर्क पड़ जाएगा? उसामा गाजी साहब, यू आर सीवियरली बैडली मिस्टेकन। कराची का इस वक्त हाल यह है कि डेंगू के इफरीत से लोग मर रहे हैं। तकरीबन अस्पतालों में रश मैंने अपनी जिंदगी में खुदाए वाहिद की कसम कभी नहीं देखा। फ्यूमिगेशन के नाम पर जो हो रहा है, मैं अपने मोबाइल से फुटेज शूट करके लगा चुका हूं कि अपने कैंप में खड़े होके इन्होंने बटन दबा दिया उस मशीन का और उसकी वीडियो फुटेज बना के अपने मीडिया सेंटर में भेज दी। ये देखिए एक और लतीफा, डेंगू लार्वा को तल्फ करने के लिए मुर्तजा वहाब ने स्प्रे और फ्यूमिगेशन मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। आपको मुर्तजा वहाब पिछले कई हफ्तों से नजर आए हैं, बारिश में निकलती है इनकी गाड़ी, अच्छी अच्छी सड़कों का दौरा करके वीडियो फुटेज बना करके पूरे तमाम वजीरों के एक ग्रुप में डाल दी जाती है। वहां से वो सारे खुशामदी उठा करके जीए भुट्टो करके उसको आगे लगाते रहते हैं। मुर्तजा वहाब जैसा एडमिनिस्ट्रेटर अल्लाह ताला कौम पर उस वक्त उतारता है कि जब उसके अमाल हमारे जैसे हो। वहां बैठ करके ये बेचारा सिंध का बेटा, कराची का बेटा बनता फिर रहा है। वो जमात इस्लामी को आईना दिखा रहा है, वो MQM पर तबर्रा कर रहा है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त शहर वालों को डेंगू से बचाव के लिए फ्यूमिगेशन की जरूरत है। सिर्फ मलीर को 2 मिलियन का बजट दिया है फ्यूमिगेशन मशीनों के लिए। उसामा गाजी साहब, आपको लगता है कि ये लोग इतने सीरियस हैं, इतने कॉम्पिटेंट हैं? ये वो गांव, ये वो जगह है जहां मेरा बचपन गुजरा है। इस ग्राउंड में मैंने इस ग्राउंड को कभी बर्बाद नहीं देखा था। ये पीपल्स पार्टी की वजह से बर्बाद हुआ। ये जो आपको नजर आ रही थी अभी तख्ती, इस तख्ती के नीचे मुर्तजा वहाब के नाम पर, अल्लाह माफ करे मैं कोई सख्त जुमला ना बोल जाऊं, जबकि बोलना चाहिए, मुर्तजा वहाब आए, ये कचरा साइड पे किया, आपने आरफीन हर बात सबूत के साथ दिखाई है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसके बावजूद जमातें हों, हत्ता के वज़ीर आज़म साहब हों, शहबाज शरीफ साहब, वो जब भी गए, सैलाब ज़दगान के हवाले से भी गए, मुराद अली शाह साहब को हमेशा उन्होंने सराहा कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। मुराद अली शाह साहब से बड़े मुतमईन नजर आए जब भी वो गए हैं। अगर ये PDM की जितनी जमातें हैं, अगर ये इस कारकर्दगी में इत्मीनान का इजहार कर रही हैं, तो फिर आने वाले इलेक्शंस में वो अपना बंदोबस्त कर लें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।